नमस्कार। आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साजिश रची थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए। इस साजिश में अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस और भारत के मौजूदा जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी वो शामिल थे। यही वजह है कि प्रचंड लोकप्रियता होने के बावजूद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। ये बयान सुनकर जब हम ये बात कहेंगे तो कोई भी इसे सुनकर हमें मोदी भक्त कह सकता है। बहुत लोग ये कहेंगे इस बात को सुनकर, लेकिन जिसके पास आंख, कान और दिमाग है वो ये तीनों खोलकर हमारी बात सुने। उसे जरूर पता चल जाएगा कि बाइडेन, सोरोस और कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी ने मोदी को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची थी। जी हां, इन तीनों ने मिलकर मोदी को सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची थी, जिसकी कुछ झलक आपको 2024 के लोकसभा चुनावों में नजर भी आई। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द जॉर्ज सोरोस भारतीय दंड संहिता के दायरे में आएगा। साथ में लपेटे में आएंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और खगोलीय स्तर के महाज्ञानी राहुल बाबा। यह बात मान लीजिए, भारत के खिलाफ कोई भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश हो उसमें कांग्रेस के गांधी परिवार के तार जुड़ ही जाते हैं। बाइडेन ने सोरोस को पैसे दिए और सोरोस ने भारत में 190 करोड़ रुपए खर्च किए मोदी को चुनाव हरवाने के लिए, और वो पैसा खर्च किया गया भारत में चल रही सोनिया गांधी की एक संस्था के जरिए। ये सब बातें आपको हवा हवाई लग सकती हैं, लेकिन देश से गद्दारी का ये जो विस्फोटक खुलासा हुआ इस पर आपको आज भरोसा करना ही होगा, क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो खुलासा किया उससे किसी भी भारतीय के होश उड़ जाएंगे। किस तरह से भारत के खिलाफ अमेरिका में बाइडेन के नेतृत्व में साजिश रची गई और उसे अमली जामा पहनाने के लिए राहुल गांधी के साथ मिलकर जॉर्ज सोरोस ने खेल खेला। बाइडेन और सोरोस की साजिश भारत में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन बांग्लादेश में इसका असर हो गया। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए ईडी ने क्या बड़ा खुलासा किया। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर आरोप है कि उसने भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए यहां कई एनजीओ को फंडिंग की। ईडी का दावा है कि यह रकम यूएस एड के माध्यम से अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से सोरोस को मिली थी, जिसके बाद इसे भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को लेकर जांच के दौरान नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। ईडी का दावा है कि अमेरिका से 8 करोड़ रुपए की फंडिंग लेकर सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी ओएसएफ भारत विरोधी एजेंडा चला रही थी। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में जो बाइडेन सरकार पर हमला बोला। यूएसएड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट के जरिए विदेशी फर्म को चंदा देकर वहां अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया था। ईडी का दावा है सोरोस ने अमेरिका के यूएस एड से भारी भरकम फंडिंग लेकर भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश रची थी। ईडी ने भारत को कमजोर करने वाली सोरोस की साजिश को अब नाकामयाब कर दिया है। बीजेपी संसद में कई बार नेहरू गांधी परिवार के सोरोस से संबंधों का मुद्दा उठा चुकी है। ईडी की ताजा कार्रवाई में यह भी पता चलता है कि सोरोस की संस्था ओएसएफ ने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए भारत में कई एनजीओ को करोड़ों रुपए का फंड दिया। अब खुलासा हुआ कि यूएसएड के जरिए भी पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी रकम भारत में पहुंचाई गई, जिसका इस्तेमाल देश के लोकतांत्रिक ढांचे को अस्थिर करने के लिए किया गया। ईडी ने हाल ही में बेंगलुरु में ओएसएफ से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान दस्तावेजों के ढेर जब्त किए गए।
जिनसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। ईडी का कहना है कि सोरोस और यूएसएड का यह गठजोड़ भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश का हिस्सा था। करीब 25 करोड़ रुपए की एक मनी ट्रेल का खुलासा हुआ, जो विदेशी निवेश के नाम पर शेल कंपनियों के जरिए भारत लाई गई। ईडी ने इसे पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि इस फंडिंग का मकसद कुछ खास राजनीतिक दलों और संस्थानों को मजबूत करना था, जो सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे। अब ये खास राजनीतिक दल कौन हैं, ये सब जानते हैं। इस खबर को अमेरिकी न्यूज एजेंसी OCCRP ने छापा था। OCCRP को जॉर्ज सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फोरम फंडिंग करती है। OCCRP के हवाले से हिंडनबर्ग ने जो साजिश रची, उसका नतीजा क्या हुआ, ये सभी जानते हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर और देश को एशिया के सबसे अमीर शख्स बने गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर 65% तक गिर गए थे। उनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 15 लाख करोड़ रुपए से गिरकर 7 लाख करोड़ रुपए पर आ गई थी। खैर, जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जांच में कुछ नहीं निकला। अब जब पूरी दुनिया के बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं, तब अडानी एक बार फिर अंबानी को पछाड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। खैर, जब मामला कोर्ट पहुंचा तो जांच में कुछ नहीं निकला। अब जब पूरी दुनिया के बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं, तब अडानी एक बार फिर अंबानी को पछाड़ने के करीब पहुंच चुके हैं। आपको याद होगा, साल 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ से भी कुछ ज्यादा वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे। वहां पर कहा था, आप सब मिलकर मोदी सरकार को हटाइए। दरअसल इसी वक्त से कांग्रेस और गांधी परिवार मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए विदेशी या यूं कहें दुश्मन देशों की गोद में खेल रहे हैं। खैर, अब वापस आते हैं राहुल गांधी पर। तो ये तो आपको पता ही होगा, जब चीन के साथ डोकलाम विवाद हुआ तब राहुल गांधी ने चीन के राजदूत से जाकर छुप छुप कर मुलाकात की थी। जब गलवान में झड़प हुई तब भी राहुल बाबा चीन के राजदूत से मिले थे। अब आते हैं राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस विवाद पर। तो उससे पहले जरा याद कीजिए जॉर्ज सोरोस का वो बयान, जिसमें उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वो भारत से मोदी सरकार को हटाने के लिए $100 मिलियन लेकर बैठा है। उसी ने कहा था कि अगर मोदी को हटाना है तो अडानी को बर्बाद करना होगा। उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर अडानी के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। वो भी किस लिए? आंध्र प्रदेश में बिजली समझौते के लिए, आंध्र के अधिकारियों को घूस देने के लिए, जिसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। और ये पूरा आधार था कि ऐसा किया जा सकता था, यानी हुआ नहीं है, किया जा सकता था, वो भी नॉन बीजेपी स्टेट में, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया। तो ये हुई अडानी की बात। अब सवाल ये कि जब ईडी ने यह खुलासा कर दिया कि भारत में चुनाव के दौरान सोरोस ने यहां की एजेंसीज को पैसे दिए, तो इस पैसे का इस्तेमाल किसने किया? क्या इसी पैसे की बदौलत कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती? क्या इसी पैसे की वजह से बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई? अमेरिका यूएसएड के जरिए दुनिया भर में अपने हाथ की कठपुतली सरकार बनाने के लिए पैसे खर्च करता है। खासकर बाइडेन ने 2024 में भारत में ऐसा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। लेकिन बांग्लादेश बाइडेन की साजिश के जाल में बुरी तरह फंस गया। यूएसएड के नाम पर बांग्लादेश में 251 करोड़ रुपए दिए गए। नतीजा, आज बांग्लादेश बदहाल, कंगाल और बर्बाद हो रहा है। जिहादी ताकतें सत्ता, सरकार और सेना को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं और वहां की सेना भी बेबस है। जॉर्ज सोरोस की इसी मेहनत का नतीजा था कि ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते इनाम के तौर पर सोरोस को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा। अब सवाल ये उठता है कि क्या विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत सरकार को अस्थिर करने की साजिश के आरोप राहुल गांधी पर लगेंगे? क्या राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा? क्या मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की तरह
जॉर्ज सोरोस को भारत लाया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपने कार्यकाल के दौरान कई देशों को बर्बादी की आग में झोंक देने वाले बाइडेन कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे। धड़ाधड़ फैसले ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख को देखकर तो लगता है कि ये नामुमकिन तो नहीं है। अब देखना है ईडी केस खुलासे के बाद सत्ता की भूख में बदहवास गांधी फैमिली के दामन तक जांच की आंच कब तक पहुंचती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।